नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक क्लासेस डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सामान्य विज्ञान से संबंधित अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम रसायन विज्ञान का जो पोर्शन है वो पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर आपने परमाणु संरचना, परमाणु के बारे में, उसके मूल कणों के बारे में और इत्यादि जो भी उससे जुड़ी हुई परिभाषाएं हैं उनका हमने अध्ययन किया। आज इसी क्रम के अंदर कुछ आगे परमाणु से संबंधित कुछ और जो है संरचनाओं के बारे में। देखो, परमाणु मॉडल की जहां तक बात है, परमाणु विभिन्न परमाणु मॉडल भी दिए गए, वो हमने इस वीडियो के अंदर ठीक है नहीं पढ़े हैं, और जो आज जो वीडियो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी इसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम अपना जो टॉपिक लेते हैं वो है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक दर्शाते हैं जेड से। यदि परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा क्या होगी कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उसका क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। एक जो इसका एसएससी का जो प्रश्न आया हुआ है कि 1913 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे हेनरी मोजले। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि तत्व का मूल गुण परमाणु क्रमांक होता है। तत्व का मूल गुण जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। एसएससी में प्रश्न पूछा हुआ है कि किस वैज्ञानिक ने यह कहा था कि तत्व का मूल गुण परमाणु क्रमांक होता है, उसका परमाणु क्रमांक किसी तत्व का मूल गुण, तो ये हेनरी मोजले ने कहा था। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक के बारे में प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्या होता है, वो परमाणु क्रमांक कहलाता है। आगे हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या को दर्शाते हैं ए से। यदि हम प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ऐसा लिखा हुआ अपने को कई बार मिलता है, यह परमाणु क्रमांक दर्शाता है और यह परमाणु यह द्रव्यमान संख्या दर्शाता है किसी परमाणु के लिए। द्रव्यमान संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। रेलवे के अंदर एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आया हुआ है पिछली बार कि किसी परमाणु में, ठीक है, किसी द्रव्यमान संख्या का मान किसी तत्व का 35 है। ठीक है, 35 द्रव्यमान संख्या है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। अब भाई परमाणु क्रमांक तो परिभाषा ऊपर लिखी हुई है कि प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। 18 न्यूट्रॉनों की संख्या दे दी, 35 उसका द्रव्यमान संख्या दे दिया, यानी योग दोनों का हुआ, तो 35 में से 18 निकाल दो, बच्चे 17, यानी क्लोरीन हो गया। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन के बारे में पूछा नहीं था, केवल इतना ही पूछा था कि उसके परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो 17 हो गया। ठीक है, ये सीधे से एक प्रश्न कई बार ऐसे बन जाते हैं। अगले हम बात करते हैं परमाणु भार की, कि परमाणु भार क्या होता है। देखिए, पहले भी बताया था मैंने, भार और द्रव्यमान में फर्क होता है। ठीक है ना, भार होता है W बराबर mg। ठीक है ना, भार में फर्क होता है, इसीलिए किसी पदार्थ का भार और द्रव्यमान अलग अलग होता है। भार की यदि हम बात करेंगे, परमाणु भार, तो परमाणु भार क्या है कि एक संख्या है, एक संख्या जो यह दर्शाती है, ठीक है ना, जो यह दर्शाती है कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12, ठीक है ना, कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग से कितने गुणा भारी है। ठीक है ना, एक संख्या है परमाणु भार जो यह दर्शाती है कि किसी तत्व का एक परमाणु, कार्बन 12 परमाणु, यानी कार्बन का एक परमाणु लिया है जिसका परमाणु भार जो हमने 12 माना है, उस परमाणु के 12वें भाग से कितने गुना भारी है। यानी एक कार्बन 12 के हमने क्या कर लिए, 12 टुकड़े कर लिए। ठीक है ना, एक ही कार्बन के हमने 12 टुकड़े कर लिए। ठीक है, इस प्रकार
ये 12 टुकड़े हमने जैसे कर लिए इसके, ठीक है ना। तो इस एक टुकड़े से कितने गुना भारी है, ठीक है ना। ये 12 भागों में हमने बांट लिया कार्बन को, ठीक है। तो 12 भागों में एक भाग से कितने गुना भारी है, ठीक है, वह उस तत्व का क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, नई परिभाषा, अथवा कि हाइड्रोजन के 1.008, ठीक है ना, भाग से कितने गुना भारी है। बात तो ये भी सही है, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। यदि परिभाषा परमाणु भार की पूछ नहीं सकते, लेकिन इतनी सी परिभाषा ऑप्शन के अंदर आराम से दे सकते हैं, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन के, ठीक है ना, 1.008 भाग कह दो या द्रव्यमान कह दो, द्रव्यमान से कितने गुना भारी है, वह भी उस तत्व का क्या कहलाएगा, परमाणु भार कहलाएगा, ठीक है। ये आपके सामने इसके परमाणु भार की परिभाषा होगी, ठीक है ना। एक हम अगला जो टॉपिक ले रहे हैं अपना, उस पर खूब प्रश्न बन रहे हैं अभी एसएससी में, रेलवे में, और कोई जो विभिन्न एग्जाम है, स्टेट गवर्नमेंट्स की है एग्जाम है, उनमें खूब प्रश्न बन रहे हैं। टॉपिक है मोल संकल्पना, एकदम आसान, ठीक है, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। देखिए हम बात करते हैं मोल, मोल होता क्या है, ठीक है, एक मात्रक है जिसे स्वीकार किया गया है पदार्थ की मात्रा मापने के लिए, ठीक है ना, स्वीकार्य है ये। परिभाषा की यदि बात करेंगे तो परिभाषा क्या होती है कि पदार्थ की, ठीक है ना, मात्रा प्रदर्शित करने का जो मात्रक होता है, पदार्थ की मात्रा कह दो, या कि पदार्थ में, या पदार्थ की किसी निश्चित मात्रा में निहित कण, ठीक है ना, निहित कण जैसे कौन से हो गए, ठीक है ना, कि अणु, परमाणु, आयन आदि, ये निहित कण हो गए। किसी निश्चित मात्रा में निहित कण की संख्या प्रदर्शित करने का मात्रक, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। बोर्ड पे परिभाषा आराम से देखो, किसी पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित करने का मात्रक कह दो या तो सीधा, या किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में निहित कण, अणु है, परमाणु है, आयन है आदि, इनकी संख्या प्रदर्शित करने का मात्रक क्या कहलाता है, मोल कहलाता है, ठीक है। ये मोल संकल्पना हो गई। या हम दूसरी परिभाषा भी ले सकते हैं इसकी, ठीक है ना, दूसरी परिभाषा भी ले सकते हैं इसकी। वो क्या हो जाएगी दूसरी परिभाषा, कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, मोल कहलाती है, ठीक है ना। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का मान क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। परिभाषा तो यह भी सही है। अब एक बात करें अपन कि 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या का मान कितना होता है, कितनी होती है परमाणुओं की संख्या, तो वो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। 6.022 इंटू 10 की पावर 23
परमाणु। क्या इसमें 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या जितनी होती है वो क्या कहलाती है? मोल। ठीक है ना, 1 मोल कह दो। ठीक है ना, वो हो गया 1 मोल। अब एक चीज सीधी सी देखो, यहां पर कनेक्शन है। यदि मैं ये लिखूं कि 1 मोल में, ठीक है, उपस्थित परमाणुओं की संख्या, तो ये हो सकती है, बात तो बराबर ही है। ये भी लिख सकता हूं मैं कि 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या भी कितनी होगी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, या 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या भी कितनी? इतनी। इसको हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। तो 1 मोल में भी तो परमाणु कितने हो गए भाई? इतने हो गए न। और इस संख्या को क्या कहा जाता है? आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या। तो क्या मैं दूसरे शब्दों में यह बात कह सकता हूं? यहां से मैं इरेज कर रहा हूं, लिख लिया होगा। यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 1 मोल बराबर क्या हो गई? आवोगाद्रो संख्या। गलत है क्या? बात सही है। ठीक है ना, यही निकल के आ रहा है, परिभाषाएं अलग अलग है। ठीक है ना। अब 1 मोल कितने हो गए? आवोगाद्रो संख्या होगी। ठीक है ना, गलत नहीं है कुछ भी। और यदि सूत्रों की बात करेंगे तो मोल की संख्या, अब मोलों की संख्या का सूत्र क्या हो जाएगा भाई? किसी के ध्यान में आ रहा है क्या? ठीक है ना, मोलों की संख्या का सूत्र क्या हो जाएगा कि निहित कणों की संख्या, ये तो निकाला था ना परिभाषा में भी लिखा था हमने, निहित कणों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? कणों की संख्या बट्टे आवोगाद्रो संख्या, लिख सकते हैं। इन दोनों का अनुपात ही तो है, इसको हम लिखते हैं Na से। ठीक है, नंबर ऑफ आवोगाद्रो। ठीक है, नंबर ऑफ आवोगाद्रो, आवोगाद्रो संख्या, ये इसकी परिभाषा होगी। आपके सामने है बोर्ड पर सब कुछ, एकदम आसान, कहीं कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है ना, यदि दिमाग में सीधी फिट हो रही तो करते जाओ, लिखने की जरूरत भी कहाँ है। वीडियो को बार बार देखो। ठीक है ना, एक बार देखने से याद हो जाएगा। कोई लिख रहा है तो लिख लीजिए। देखो सब कुछ आपके सामने एकदम सरल शब्दों के अंदर 2 परिभाषाएं बताई किसी पदार्थ में। ठीक है ना, उपस्थित जो मात्रा है उसकी, उसको प्रदर्शित करने का मात्रक हो गया, या उसमें निहित कणों की संख्या प्रदर्शित करने का मात्रक हम मोल कहलाता है। या हम कह सकते हैं कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? मोल कहलाती है। और कितने परमाणु होते हैं? इतने होते हैं, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो हम 1 मोल में भी कितने करेंगे? इतने ही करेंगे, यानी 1 मोल बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आवोगाद्रो संख्या के बराबर हो सकता है। तो सूत्र उससे क्या बनेगा कि मोलों की संख्या क्या हो गई? कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, ये आपने उतार लिया होगा। कुछ एक प्रश्न हम करते हैं इससे जुड़े हुए। यदि प्रश्नों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 मोल हाइड्रोजन परमाणुओं में परमाणु की संख्या कितनी होगी? मैं ये कह सकता हूं आवोगाद्रो संख्या के बराबर, या फिर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। बात तो सही है। मैं यदि ये कहूं कि 1 मोल पेन में कितने पेन होंगे, तो किसके बराबर हो जाएंगे? आवोगाद्रो संख्या के बराबर। ठीक है, 1 मोल जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो किसके बराबर हो जाएगी? आवोगाद्रो संख्या के बराबर। एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलते हैं, कहीं कोई घुमा के नहीं पूछ रहा है आपसे। या तो अगला ये लिख के देगा आवोगाद्रो संख्या, या फिर ये मान लिख के देगा। ठीक है, हाँ ये जरूर कंफ्यूजन हो सकता है एसएससी में कई बार कि परमाणु पूछा है, यहां पर यौगिक लिख दे, तो वो तो कैसे चलेगा?
ठीक है। परमाणुओं में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, इतनी। परमाणु बस शब्द पीछे ध्यान रखना, इतने परमाणु होंगे उस परमाणु में, एक मोल में। यहां पर जल में अणु की संख्या पूछी तो यहां पर मैं परमाणु नहीं लिख सकता, अब अणु ही लिखे जाएंगे, ठीक है ना। आओ जैसे ये लिख सकते हैं अपन 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। अब मैंने यहां पर ये लिखा, क्यों पूछा गया है एक मोल जल में अणुओं की संख्या, तो अणु ही होगी ना फिर, ठीक है ना। ये प्रश्न आते हैं सीधे एग्जाम के अंदर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है सब कुछ। नेक्स्ट देखिए, एक और इंटरेस्टिंग इसमें प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न आपको याद आ जाएगा, अभी बोर्ड पर लिखूंगा तब, कि गैस के संदर्भ में यदि हम बात करें, ठीक है ना, गैस के संदर्भ में यदि हम बात करें तो गैस के एक ग्राम अणुओं का 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 760 mm कह दो, या 1 एटमॉस्फेयर कह दो वायुमंडलीय दाब, या फिर हम कह दो नेट टेम्परेचर एंड प्रेशर एनटीपी, ठीक है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह दो, या 760 mm कह दो, या 1 ATM कह दो एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब, या एनटीपी ठीक है, नेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, नियत ताप व दाब की स्थिति, ठीक है ना। इस पर यदि हम बात करें गैस के संदर्भ में, गैस के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे, ठीक है ना, जो आयतन होता है एनटीपी पर, जो आयतन होता है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो दोस्त आराम से, जिसके अभी तक कंफ्यूजन था वो सारे कंफ्यूजन क्लियर, आप भी एक एक शब्द साथ में लिखते जाएं, बहुत ही सरल और एकदम से क्लियर आपके। जो आयतन होता है उससे सीधा प्रश्न आया हुआ है, ग्राम अणु आयतन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम अणु आयतन कहते हैं। ये सीधा प्रश्न पूछा हुआ है ये वाला, कि ग्राम अणु आयतन किसे कहते हैं, ये सीधा प्रश्न पूछा हुआ है। तो गैस के 1 ग्राम अणुओं का एनटीपी पर, ठीक है, जो आयतन होता है ना वो कहलाता है, या फिर कह दे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडलीय, क्योंकि यहां पर तो प्रेशर अपने आप आ गया, ठीक है, ताप और दाब दोनों आ गए एनटीपी पर, तो या तो ये कहते 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 760 mm पर, ठीक है, जो आयतन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम अणु आयतन। इसीलिए आपको सारे ऑप्शन लिख दिए, ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, या ये पूछे, कुछ भी पूछे आपसे, ठीक है, उत्तर एक ही रहना है, ठीक है ना। गैस के संदर्भ में बात कर रहा हूं, और सभी गैसों के ग्राम अणु आयतन का मान कितना होता है, 22.4 लीटर। ये लीजिए साहब, ठीक है ना, 22.4 लीटर। गैस सभी गैसों के ग्राम अणु आयतन का मान क्या होता है, 22.4 लीटर। अब एक सीधा सा प्रश्न दे रहा हूं यहां पर आपको, ठीक है ना, एकदम सीधा प्रश्न, कि एनटीपी पर 44.8 लीटर CO2 के कितने मोल होंगे, या फिर CO2 में मोल की संख्या क्या होगी। एनटीपी पर 44.8 लीटर CO2 में, ठीक है, एक पर कितनी है भाई, 22.4 लीटर, यानी 1 मोल हो गया। वही बताया था अभी पिछले, यानी 1 मोल किसके बराबर हो गया, 22.4 लीटर के बराबर हो गया। तो यहां पर कितना है, 44.8, यानी कितने हो गए CO2 के मोल, 2 मोल हो गए।
क्योंकि एक मोल, यहां पर मैं देखो आपको फिर भी किसी का कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ तो ये लिख देता हूं बराबर 1 मोल गैस, ठीक है ना। अब यदि 1 मोल पदार्थ की जहां बात आएगी वहां तो क्या हो गया अवोगाद्रो संख्या। गैस की यदि बात आ जाती है तो वो क्या हो गया 22.4 लीटर, ठीक है। तो 44.8 लीटर CO2 में कितने मोल हो जाएंगे 2 मोल। क्यों? क्योंकि 1 मोल में कितने होते हैं 22.4 लीटर, 2 मोल में कितने हो जाएंगे 44.8, 3 में और गुना कर देना, ठीक है ना, बढ़ाते हुए चलना भाई, और तो क्या 67.2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसी के कोई दिक्कत गैस के संदर्भ में बात करी, वहां पर मैंने फिर से आपके लिख दिया 1 मोल गैस की यदि बात करें तो, ठीक है ना। अब कुछ एक प्रश्न जो है वो हम देखते हैं इससे जुड़े हुए। किस प्रकार के प्रश्न पुटअप होते हैं एग्जाम में, एसएससी मान लो, रेलवे मान लो, और विभिन्न एग्जाम जो भी हैं उनके अंदर। और यदि हम बात करें मोल की, यदि बात करें इसकी सूत्र की यदि बात करेंगे हम, तो सूत्र कैसे लिखोगे भाई? अब तो सूत्र लिखना आ गया होगा, परिभाषा से सब कुछ स्पष्ट है। यदि हम बात करें, मैं यदि सबसे पहले लिखूं कि परमाणु के लिए मोलों की संख्या बराबर, क्या सूत्र हो जाएगा परमाणु के लिए मोलों की संख्या? तो क्या सूत्र आ जाएगा, भार किस में निकाला था अपन ने, ग्राम में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ग्राम में भार बटे परमाणु भार, ठीक है। और यदि अणु के लिए निकालेंगे तो ग्राम में भार बटे अणु भार, ठीक है ना, ग्राम में भार बटे अणु भार, सीधी सी बात, ठीक है ना। अब कुछ एक प्रश्न जो देखते हैं हम, जैसे मैं ये कह दूं आपको एक प्रश्न कि 1 मोल अमोनिया NH3 में कितने अणु होंगे? 1 मोल अमोनिया में कितने अणु होंगे? तो 1 मोल चाहे जल कह दो, 1 मोल पेन कह दो, 1 मोल परमाणु कह दो, 1 मोल हाइड्रोजन कह दो, किसके बराबर होते हैं? सदैव अवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यदि मैं ये कह दूं दूसरा प्रश्न, 1 मोल जल में कितने अणु होंगे? तो आपका सीधा उत्तर क्या आएगा, वही अवोगाद्रो संख्या के बराबर, ठीक है। और यदि ये कह दो 1 मोल जल का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा, ग्राम में कितना होगा, 1 मोल जल का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा? तो भाई जल को किससे लिखते हैं? H2O से, ठीक है। H2O क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना 1, संख्या कितनी 2, प्लस ऑक्सीजन के अणु कितने 1, परमाणु भार होता है 16, कितने हो गए 18। और यदि पूछ लो 10 का पूछ लो तो कितना हो जाएगा 180, ठीक है ना। यदि यहां पर मैं ये कह दूं 1 की जगह 10 मोल जल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 180 ग्राम, क्योंकि 1 मोल में कितने आ रहे हैं 18 ग्राम। अब इससे इस प्रकार के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं,
ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार पढ़ते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बाय।